हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल फिनॉल ईथर के इनटेक्स क्वेश्चन का, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन का। इससे पहले हम लोग ने फर्स्ट 6 चैप्टर के इनटेक्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व किए हैं, और अगर आपको वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल का जो पहला इंटेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर बहुत आसान सा है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। आपको यहाँ पर 6 पार्ट दिए हैं और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल कौन सा है। तो बहुत सिंपल सा पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि प्राइमरी अल्कोहल आप कैसे पहचानोगे। किसी भी कंपाउंड में प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि जैसे अगर गिवन कंपाउंड है और उसमें OH ग्रुप, अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है ना, अगर वो डायरेक्टली एक R ग्रुप या एक कार्बन से अटैच्ड है, दैट मीन्स वो प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर यहीं पर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड हो और वो कार्बन दो अल्काइल ग्रुप या दो कार्बन से डायरेक्ट, तो दैट मीन्स वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर गिवन कार्बन OH जिस कार्बन से जुड़ा हो और उससे 3 R ग्रुप जुड़े हों, दैट मीन्स वो टर्सरी कार्बन, और ऐसे अल्कोहल को बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। ये तो हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपको क्या देखना है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। अब यहाँ से आप बताइए, पहला जो दिया है स्ट्रक्चर वो कौन सा है। आपने देखा OH ग्रुप यहाँ पर है और ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन जो है, जस्ट आपको पड़ोसी देखना है, पड़ोसी का पड़ोसी नहीं देखना है ना। OH इस कार्बन, ये डायरेक्टली एक कार्बन जो है, दैट मीन्स ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ तो OH यहाँ पर है और ये इस कार्बन जुड़ा और ये भी डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा, दैट मीन्स ये अभी आपका प्राइमरी अल्कोहल है। इसमें अगर मैं बात करूँ OH यहाँ पर है और ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, दैट मीन्स ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसकी अगर बात करें फोर्थ का, तो OH यहाँ पर और ये इस कार्बन जुड़ा और ये कार्बन डायरेक्टली एक इधर और एक बेंजीन रिंग का कार्बन है, दैट मीन्स ये जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर बात करें हम फिफ्थ का, तो OH यहाँ पर है और ये इस कार्बन जुड़ा और ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन, एक इधर और एक इधर, तो दैट मीन्स ये जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल है। लास्ट जो पार्ट है OH यहाँ पर है और ये इस कार्बन जुड़ा और ये डायरेक्टली 3 कार्बन से, एक इधर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ कार्बन है, दैट मीन्स ये जो अल्कोहल है वो टर्सरी अल्कोहल है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को आप पहचान सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपका जो सेकेंड इंटेक्स क्वेश्चन है 7.2, आपको बोला आइडेंटिफाई अलाइलिक अल्कोहल इन एबो एग्जाम्पल। ये जो 6 एग्जाम्पल दिए हैं इनमें से आपको पहचानना है कौन सा अलाइलिक अल्कोहल है। अलाइलिक अल्कोहल पहचानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अलाइलिक अल्कोहल होता क्या है। देखिए अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, ये कार्बन है, और वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, और उसका जो पड़ोसी कार्बन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज। ये कंडीशन है अलाइलिक का, है ना। OH जिस कार्बन से जुड़ा वो sp3 होना चाहिए और उसका एडजेसेंट कार्बन कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज। इसी को बोलते हैं क्या, अलाइलिक अल्कोहल, है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा sp3 है, सिंपल सा देखो, अगर कार्बन चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और अगर गिवन कार्बन टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसका मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड इधर होगा, एक हाइड्रोजन से, एक इधर, 3 मतलब sp2 होगा। हमें वही ढूंढना है कि भाई इसमें से कौन से ऐसे होंगे जो अलाइलिक होंगे। तो पहला वाला तो अलाइलिक नहीं होगा, ठीक है, ये अलाइलिक नहीं होगा क्योंकि OH यहाँ डबल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है। अगर मैं बात करूँ सेकंड का, सेकंड आपका अलाइलिक होगा क्योंकि देखिए OH यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
देखिए OH यहाँ पर है और ये इस कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3 है और ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड sp3। दैट मीन्स ये आपका अलाइलिक होगा। ये थर्ड, ये भी अलाइलिक नहीं होगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, ये बेंजीन रिंग है, ये भी अलाइलिक नहीं है। ओके। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो ये भी अलाइलिक नहीं है। और अगर मैं बात करूं सिक्स का, तो यहाँ पे देखिए OH इस कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, बट उसके बगल वाला कार्बन देखिए डबल बॉन्डेड sp, तो ये भी आपका अलाइलिक है। तो अलाइलिक अल्कोहल में कौन कौन से हुए? तो अलाइलिक अल्कोहल में सिर्फ सेकेंड वाला अलाइलिक है एंड इसके अलावा फोर्थ वाला, ये अलाइलिक की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। दैट मीन्स ये दोनों अलाइलिक है। तो आई होप ये पहला इंटेक्स का और दूसरा जो इंटेक्स क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल में नहीं, MCQ में पूछे जाते हैं। तो इनको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बोर्ड में MCQ भी आते हैं और वो जरूरी होता है क्योंकि MCQ में ज़्यादा मार्क्स करते हैं। थ्योरेटिकल तो आपको लगभग क्लियर होता है अगर जो बच्चे पढ़े। तो ये क्वेश्चन बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 7.3, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। तो सिंपल से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है ना। तो IUPAC नोमेनक्लेचर का सबसे पहला रूल ये होता है कि जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है और उस चेन में फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। तो एल्कोहल इसमें दिख रहा था, एल्कोहल यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, इसमें लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन आने वाला है वो आपका जो सिलेक्टेड कार्बन चेन होगा वो ये होगा, ये होगा मेन चेन, है ना। तो फर्स्ट का जो नोमेनक्लेचर आएगा, तो नंबरिंग आप किधर से करेंगे? राइट साइड से। ये आपका फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये तो हो गया इसका नंबरिंग, है ना। अब इसका सबसे पहले देखिए ब्रांच कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर एक, यहाँ पर साइड चेन आ रहा है ब्रांच और एक यहाँ पर आ रहा है। पहले हम इन्हीं का नाम लिखेंगे तीसरे पे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल। और उसके बाद 2 पे यहाँ पर आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल। ये जो है इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। सेकंड पे मिथाइल ग्रुप हटा तो उसको आइसोप्रोपाइल। और उसके बाद 5 कार्बन का चेन है, तो क्या बोलेंगे? पेंटेन 1 ऑल या पेंटेनॉल भी आप बोल सकते हैं। तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हुआ। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आने वाला है वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगा ना। और इसमें नंबरिंग की हम बात करें, नंबरिंग एल्कोहल साइड से, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो सबसे पहले साइड चेन को लिखेंगे। यहाँ पर दूसरे पे और पांचवें पे डाई मिथाइल है, तो 2,5 डाई मिथाइल हो गया, हो ना। उसके बाद यहाँ पर हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन का मेन चेन है तो हेक्सेन, और 1 और 3 यहाँ से आ जाएगा डाईऑल, क्योंकि 2 OH ग्रुप है पहले और तीसरे कार्बन, तो डाईऑल हो जाएगा। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड का। थर्ड इसमें जो है साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पर देखिए OH है तो इसको फर्स्ट कार्बन, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, तो यहाँ से आ जाएगा 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो। और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो हेक्सेनॉल, है ना। साइक्लिक रिंग होता है तो उसके लिए प्रीफिक्स हम साइक्लो लगाते हैं और बाकी यहाँ से हेक्सेनॉल आ जाएगा। फोर्थ जो पार्ट है इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका ये आपको सेलेक्ट करना हो, साफ साफ दिख रहा है। और इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग की करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी हम OH को देते हैं। और इसमें नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6, है ना। कोई साइड चेन आपको दिख नहीं रहा तो सीधा सा आएंगे मेन चेन पे। तो मेन चेन कितने कार्बन का? 6 कार्बन है तो हेक्स, और यहाँ पर पहले पे ही इन है ना, डबल बॉन्ड है इन, और फिर तीसरे पे ऑल लगा देंगे, है ना, क्योंकि थर्ड पे OH ग्रुप है। हेक्स 1 इन 3 ऑल। ओके, फिफ्थ जो पार्ट है यहाँ पर
तो इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिख रहा है वो स्टेट चेन यही होगा। यहाँ से ये आपका मेन चेन है और इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट साइड से। ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर साइड चेन में ब्रोमो और मिथाइल दोनों, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 मिथाइल, है ना, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन है तो यहाँ से लगा देंगे ब्यूट, और दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और पहले कार्बन पे अल्कोहल है तो 1 ऑल। ठीक है, 1 ऑल। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। नॉमेनक्लेचर इजी था और ऐसे थ्योरेटिकल सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, बाकी स्टेट बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते और ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेते हैं ना। आपको ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से इसका करेक्ट नॉमेनक्लेचर है, तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन 7.4 है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सो हाउ आर फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। आपको ये पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं, RMgX को, जहाँ पर X जो होता है हैलाइड होता है और इसके प्लेस पे आप क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, आप कोई भी आप ले सकते हैं ना, आयोडीन भी ले सकते हैं। R जो होता है अल्काइल और मैग्नीशियम फिक्स, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं ना, इसका नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट है वो मीथेनॉल है, और मीथेनॉल क्या होता है, HCHO, और ये एल्डिहाइड है ना, SCHO यही होगा इसका ओपन स्ट्रक्चर, इसका नाम है मीथेनॉल, है ना। अब आता है कि ग्रिग्नार्ड, आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो फाइनल बन रहा है वो आपको दिया हुआ है। आपको सोचना क्या है, ये जो अल्कोहल आपका फाइनल प्रोडक्ट है और ये मिथेनॉल जो दिया रिएक्टेंट, आपको ये सोचना है कि कौन सा आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे कि आपको मिथेनॉल पे रिएक्शन कराने पे ये आपको प्रोडक्ट दे दे। तो बहुत सिंपल सा और शॉर्ट सा ट्रिक बताता हूँ। आपको करना क्या है, ये जो अल्कोहल दिया है आपको, है ना, इसमें जो CH2OH ग्रुप है, इसी के प्लेस पे आप क्या ले लीजिए, MgBr या फिर MgCl कोई भी ले सकते हैं। और सेम कहानी यहाँ पर भी CH2OH के प्लेस पे आप क्या ले लीजिए, MgBr, और इसी को रिएक्शन करा दीजिए, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा CH3, फिर यहाँ पर है CH, फिर यहाँ पर है CH3, और यहाँ से आ जाएगा MgBr। यही आपका सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे कराएंगे वो देखिए आप। तो यहाँ से देखिए, कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक होता है तो ये कार्बन और मैग्नीशियम यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पे आएगा प्लस, क्योंकि मेटल है, इस पे आएगा माइनस। और कार्बोनाइल ग्रुप में ब्रेकिंग कैसे होता है कि ऑक्सीजन की माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन पे प्लस। तो आप देख लीजिए कौन किसके ऊपर अटैक करने वाला है। अगर आप सिंपल से देखो तो मैग्नीशियम जो MgBr है वो जाके अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, और ये जो कार्बन है वो जाके अटैक करेगा इस प्लस वाले कार्बन के पास। तो अब इसको हम लिखते हैं ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए ये कार्बन जाके इस कार्बन से जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ से आ जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ने वाला है, तो इस कार्बन के पास है CH2, और ये वाला जो मेन कार्बन जाके इस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन के पास यहाँ से एक H भी है ना, इसके अलावा एक मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, और उसके बाद यहाँ पर OMgBr, और उसके बाद क्या कराते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन करा देते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बार बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से मैग्नीशियम पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, H चला जाएगा इसके पास, और वाटर में जो OH माइनस है वो चला जाएगा इनके बीच में।
तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए CH3 कार्बन, यहाँ से CH ही है और यहाँ से CH3, यहाँ पर CH2 और OH, और प्लस साइड में आपका प्रोडक्ट बनाएगा MgOH और Br। अब देखिए ध्यान से, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वही आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट। तो अपना सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यही होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, जहाँ पर CH2OH है वहाँ पर आप MgBr लेके रिएक्शन करा दीजिए। तो अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ, इसमें जो दूसरा पार्ट है, स्टार्टिंग अपना जो होगा वो मेथेनॉल ही होगा, वो आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया है ना। और दूसरा जो है यहाँ पर देखिए, ये साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पर है C, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, MgBr। ओके, अब सिंपल सा अटैक करा दीजिए। ये जो कार्बन है और ये इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस, तो ये चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और ये वाला जो कार्बन जाके इस कार्बन से जुड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो साइक्लिक कंपाउंड ऐसे ही रहेगा 6 कार्बन का, है ना। और इसी कार्बन से आएगा यहाँ पर CH2 ऑक्सीजन और MgBr, और फिर इसको एसिडिक मीडियम में वाटर से आप रिएक्शन करा दो, तो इस पे प्लस चार्ज मैग्नीज, इसमें माइनस H चला जाएगा इसके पास और OH आएगा इनके बीच में। तो फाइनल जो प्रोडक्ट देखिए आपका वही बना रहा है ना, यहाँ से CH2OH और प्लस यहाँ से MgOH-Br, है ना। देखिए आप फाइनल प्रोडक्ट जो अपने को चाहिए था वही यहाँ पर बना हुआ है। इसको बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर रिंग नहीं होगा, साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। सिंपल सा, जो भी आपको एल्डिहाइड दिया हो उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल दिया, तो अल्कोहल में जो CH2OH ग्रुप है वहां पर आप MgBr या MgX ले लीजिए और प्रोडक्ट आप इसी तरह से बना दीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस पे कर लेंगे तो वो क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर गया होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन 7.5 का। तो क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इस तरह क्वेश्चन MCQ में आते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है ये भी 2024 में MCQ में आया था। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड MCQ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर बना के जाइए। ऐसे क्वेश्चन जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो इंटेक्स हो या एक्सरसाइज हो, ऐसे क्वेश्चन जरूर बना के जाइए, डेफिनेटली आपको बोर्ड में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला जो पार्ट है इसमें क्या दिया है, प्रोपीन कंपाउंड है, 3 कार्बन का एल्कीन है, इसका नाम क्या है, प्रोपीन, है ना। और एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कराते थे, यहाँ से सिंपल सा मार्कोनिको रूल लगेगा। और मार्कोनिको रूल क्या बोलता है कि जो भी आपका कंपाउंड है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कराएंगे तो MR रूल अप्लाई होगा। तो MR रूल होता क्या है कि रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट, जैसे वाटर का कभी भी जब रिएक्शन कराते हैं तो ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है ना। तो मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव वाला जो पार्ट है ना, नेगेटिव पार्ट OH है, ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम। तो ये चला जाएगा इस कार्बन के पास और H प्लस चला जाएगा, इस कार्बन जुड़ेगा। यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पर OH और सिंगल बॉन्ड यहाँ से CH3, इसका नाम क्या है, प्रोपेन टू ऑल। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ओके, चलिए इसका जो सेकेंड पार्ट है, अब देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, और ये क्या करता है, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, रिड्यूस कर देता है, और एस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जहाँ पर ये CO ग्रुप दिख रहा है कीटोन, है ना, वहां पर आ जाएगा वो OH ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। दैट मीन्स इसका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ये बनेगा, ये जो साइक्लिक कंपाउंड ऐसे यहाँ पर आ जाएगा OH, और बाकी जो है उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो सेम टू सेम एस्टर पे कोई चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। ये आपका
फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और थर्ड पार्ट में अगर हम बात करें तो ये भी सोडियम बोरान, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, जहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, वहाँ पर अल्कोहल बना देगा उतने ही कार्बन। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2CH, और यहाँ पर CH3 और CH के प्लेस पे आ जाएगा CH2OH। यहाँ से आपका प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होगा। ये जो बना वो सेकेंडरी अल्कोहल था। ओके, तो चेंजेस कहाँ पर आए बस उसी को आपको ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन आसान है। देखिए CHO के प्लेस पे CH2OH आए, और यहाँ पर जो ग्रुप था वहाँ पर देखिए एक कार्बन ही है, तो यहाँ से ये ग्रुप आ गया आपका CHOH, है ना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जो अल्कोहल का इंडेक्स क्वेश्चन है 7.6। क्वेश्चन क्या दिया है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट विथ। यहाँ पर 3 रिएजेंट का नाम दिया है। पहला जो है ए, ये लुकास रिएजेंट होता है HCl Cl2, दूसरा है HBr और तीसरा है थायोनाइल क्लोराइड। और इन रिएजेंट को ये जो 2 पार्ट दिया हुआ इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही क्वेश्चन का मीनिंग है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहला जो फर्स्ट है ए, है ना। तो ए में सबसे पहले दिया है देखो ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल का मतलब 4 कार्बन का आपका अल्कोहल है, CH3 CH2 CH2 और फिर से आएगा CH2OH, है ना। इसी का नाम क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल। अब इसको अगर HCl के साथ और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है। और आपने अगर लुकास टेस्ट पढ़ा होगा तो प्राइमरी अल्कोहल लुकास टेस्ट नहीं देता है, सेकेंडरी अल्कोहल टर्बिडिटी फॉर्म करता है 2 से 3 मिनट बाद, और टर्सरी अल्कोहल बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसलिए ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ये हो गया ए का पहला पार्ट। अब अगर मैं बात करूँ इसका जो सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट का नाम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो इसका पहले स्ट्रक्चर बताते हैं। ब्यूटेन है, दैट मीन्स ये 4 कार्बन का अल्कोहल होगा, है ना। और दूसरे कार्बन पे ऑल मतलब OH लगाना है, और 2 मिथाइल दूसरे कार्बन पे ही आपको मिथाइल ग्रुप लगाना है। तो यहाँ टेट्रावैलेंसी के लिए H नहीं होगा, तो इसी कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप भी होगा। ये स्ट्रक्चर है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल का। ओके, अब इसका रिएक्शन अगर HCl के साथ कराएंगे और यही ZnCl2, इस रिएजेंट को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, लुकास टेस्ट या लुकास रिएजेंट। अब ध्यान से देखो, जो अल्कोहल आपको गिवन है ये कौन सा अल्कोहल है। OH जो ग्रुप है वो जिस कार्बन जुड़ा उससे डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हैं, दैट मीन्स ये कौन सा है, टर्सरी अल्कोहल है। और टर्सरी अल्कोहल ये फास्ट देता है, तो क्या करेगा, Cl आ जाएगा यहाँ पर और OH चला जाएगा यहाँ पर। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3CH, और यहाँ से CH3, यहाँ पर आ जाएगा Cl, और फिर यहाँ पर CH3, और साइड में यहाँ से बन जाएगा H2O। ये प्रोडक्ट बनाएगा, इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाम भी जरूरी है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। क्योंकि टर्सरी रिएक्शन फास्ट रिएक्शन देता है, तो यहाँ पर टर्बिडिटी इमीडिएटली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, वाइट टर्बिडिटी इसको बोलते हैं, इमीडिएटली फॉर्म, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है प्राइमरी के कंपेरिजन में। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब हम बात करते हैं बी में HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। चलिए इसमें अब बी पार्ट की हम बात करते हैं कि ब्यूटेनॉल है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है CH3 CH2 CH2 CH2OH। अगर इसको HBr से रिएक्शन कराएंगे तो कोई लफड़ा नहीं, यहाँ पर सिंपल सा डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर Br यहाँ पर और H यहाँ पर। तो प्रोडक्ट क्या बना देगा, CH3 CH2 CH2 CH2Br और साइड में H2O। इसका नाम क्या है, ब्रोमो ब्यूटेन। ब्रोमो
ब्यूटेन। एंड इसका जो सेकेंड पार्ट है CH3, यहाँ पर CH2 आएगा, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेंगे और फिर यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, इसको HBr से कराएंगे तो सिंपल से यहाँ पर भी एक्सचेंज होगा, Br यहाँ पर और H यहाँ पर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा Br, बाकी CH3 ऐसे ही रहेंगे। इसका नाम क्या होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, है ना, ब्यूटेन। नॉमेनक्लेचर आसान, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, और अगर इसके हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं इसमें, जो C पार्ट है। तो अगर हमने ब्यूटेनल को CH3 CH2 CH2 CH2OH थायोनाइल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, SOCl2, इसको थायोनाइल क्लोराइड। ये आपने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा। यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बनाएगा 4 कार्बन का ये बना देगा क्लोरोब्यूटेन। और अगर दूसरा जो कंपाउंड है CH3 CH2OH CH3 और CH3, इसको भी थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से सेम प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनाएगा अगर बनाए यहाँ पर तो CH3 CH2, यहाँ पर आ जाएगा Cl और CH3 और यहाँ से CH3, और बाद में यहाँ से साइड में HCl इसमें भी आएगा और HCl यहाँ पर, और प्लस इसके साथ SO2 गैस भी रिलीज होगा। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये इजी क्वेश्चन थे, प्रिपरेशन से रिलेटेड है, आराम से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 7.7, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ, यहाँ पर 2 कंपाउंड दिया है। पहला दिया है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो वाटर का रिमूवल होगा तो बनेगा क्या एल्केन कंपाउंड, है ना। एंड दूसरा दिया ब्यूटेनॉल, इनका डिहाइड्रेशन कराएंगे, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, तो क्या आपका वो प्रोडक्ट मिलेगा, यही क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। सबसे जो पहला पार्ट है इसका 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए साइक्लोहेक्सेनॉल बोला है, इसका मतलब 6 कार्बन का रिंग होगा और इसी पहले कार्बन पे दोनों एक मिथाइल ग्रुप होगा और एक OH ग्रुप होगा। इस कंपाउंड का नाम है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल और इसका हमें कराना है क्या डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, एसिडिक मीडियम में होता है और यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो आपको यहाँ से मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखिए ये जो है वो है अल्फा कार्बन और ये जो कार्बन होगा बीटा कार्बन, है ना। तो हालांकि बीटा कार्बन दोनों है, अल्फा से OH निकाल दीजिए और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो इन्हीं के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए यहाँ से ये साइक्लिक कंपाउंड होगा, यहाँ से CH3 और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यही कंपाउंड है। और इसका नाम क्या होगा 1 मिथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इस कंपाउंड का नाम है जो आपको डिहाइड्रेशन से मिलेगा। ओके, चलिए इसमें देखते हैं जो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, आसान है, ब्यूटेनॉल दिया है। तो ये 4 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल है, CH3 CH2 CH2 और CH2OH, है ना। सेम इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे एसिडिक मीडियम में। तो अल्फा कार्बन कौन होगा, OH ग्रुप जिस कार्बन से वो अल्फा कार्बन, इसके एडजेसेंट कार्बन बीटा कार्बन, इन्हीं के बीच डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड यहाँ से CH2 और प्लस यहाँ से H2O, डिहाइड्रेशन है तो H2O यहाँ से निकलेगा। कंपाउंड का नाम है ब्यूट, कंपाउंड का नाम है ब्यूट 1-इन। अगर आएगा तो आप फटाफट यही प्रोडक्ट बनाओगे, बट आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है। और ये डिहाइड्रेशन जो होता है वो कार्बोकैटायन से बनता है, तो इसका जो ये जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में क्या है माइनर प्रोडक्ट है। तो हमें बनाना है मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट एक पर होगा। फिलहाल अपने को उतना एक्सप्लेन नहीं करना है,
ये ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, इसका नाम है ब्यूट टू इन। तो ये है मेजर प्रोडक्ट। अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो आपको ये मेजर प्रोडक्ट ब्यूट टू इन आपको बनाना है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर इंडेक्स का 7.8 क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन दिया आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल और मोर एसिडिक देन फिनॉल रादर इज द स्ट्रक्चर ऑफ करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड, है ना। जनरली क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को इंक्रीज कर देते हैं। बेंजीन ग्रुप अगर ये ग्रुप है, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ऐसे कौन कौन से ग्रुप है, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, साइनाइड हो गया, CHO ग्रुप हो गया, ये सब ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और स्टेबिलिटी क्यों बढ़ाते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण। इसका आंसर क्या होगा देखिए, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन अर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा एसिडिक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ज़्यादा है तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उतना ज़्यादा उनका एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगा। और ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 7.9। ये जो क्वेश्चन है कई बार 4 मार्क्स में बोर्ड में पूछा हुआ है ना। दोनों रिएक्शन बहुत फेमस है, नेम रिएक्शन है, तो वैसे ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन में फिनॉल कंपाउंड का, ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें क्या है, फिनॉल बेंजीन के ऊपर इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। और क्लोरोफॉर्म को फॉर्मूला CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में, है ना, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका क्या बनाएगा, बेंजीन, यहाँ पर आ जाएगा ONA और यहाँ पर आएगा CHCl2। और उसके बाद यहाँ पर फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, है ना। NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आपका बनने वाला है वो होगा ONA और यहाँ पर आ जाएगा CHO ग्रुप। और फाइनली उसको एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा आ जाएगा OH ग्रुप और यहाँ से CHO ग्रुप। और इस कंपाउंड का नाम है सैलिसल्डिहाइड। कंपाउंड का नाम बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, सेली, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, कॉमन नेम है। बाकी इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका अगर रिएक्शन पता है तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस मीडियम NH4 टू फॉर्म इंटरमीडिएट इज फर्दर रिएक्ट विथ एसिडिक मीडियम टू फॉर्म सैलिसल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी को बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज कोलबेज रिएक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कोलबेज को भी देख लेते हैं, ठीक है, कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज रिएक्शन में भी जो स्टार्टिंग अपने को लेना है दैट इज फिनॉल, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी कम है। फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सबसे पहले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तो यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है ONA। और फिर इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एसिडिक मीडियम में पास कराते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट करके यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा OH और यहाँ से COOH। और इस कंपाउंड का नाम है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक
एसिड, दोनों नाम है, एक कॉमन नेम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कोलबेज रिएक्शन। ये रिएक्शन है, थोड़ा सा इसको मेमोराइज करने की जरूरत है, थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। और इसको याद करके कीजिए क्योंकि ये कई बार बोर्ड में 4 मार्क्स में बस 2 रिएक्शन पूछा है 2-2 नंबर में। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 7.9। ये जो क्वेश्चन है कई बार 4 मार्क्स में बोर्ड में पूछा हुआ है ना। दोनों रिएक्शन बहुत फेमस है, नेम रिएक्शन है तो वैसे ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये आप देखोगे PYQ में कई बार ये 4 मार्क्स में थ्योरी में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। राइमर टाइमन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन में फिनॉल कंपाउंड का, ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें क्या है फिनॉल बेंजीन के ऊपर, इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। और क्लोरोफॉर्म को फॉर्मूला CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में, है ना, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका क्या बनाएगा, बेंजीन, यहाँ पर आ जाएगा ONA और यहाँ पर आएगा CHCl2। और उसके बाद यहाँ पर फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आपका बनने वाला है वो होगा ONA और यहाँ पर आ जाएगा CHO ग्रुप। और फाइनली उसको एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा आ जाएगा OH ग्रुप और यहाँ से CHO ग्रुप। और इस कंपाउंड का नाम है सैलिसल्डिहाइड। कंपाउंड का नाम बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, कॉमन नेम है। बाकी इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका अगर रिएक्शन पता है तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस मीडियम NH4 टू फॉर्म इंटरमीडिएट इज फर्दर रिएक्ट विथ एसिडिक मीडियम टू फॉर्म सैलिसल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसी को बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज कोलबेज रिएक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कोलबेज को भी देख लेते हैं, ठीक है, कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज रिएक्शन में भी जो स्टार्टिंग अपने को लेना है दैट इज फिनॉल, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी कम है। फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सबसे पहले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तो यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है ONA। और फिर इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एसिडिक मीडियम में पास कराते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट करके यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा OH और यहाँ से COOH, और इस कंपाउंड का नाम है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दोनों नाम है, एक कॉमन नेम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कोलबेज रिएक्शन। ये रिएक्शन है, थोड़ा सा इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। और इसको याद करके कीजिए क्योंकि ये कई बार बोर्ड में 4 मार्क्स में बस 2 रिएक्शन पूछा है 2-2 नंबर में। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो इंडेक्स क्वेश्चन है 7.10। क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपको बनाना है विलियमसन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग। और स्टार्टिंग जो दिया है आपको इथेनॉल दिया है एंड दूसरा जो दिया है 2,3 मिथाइल पेंटेन 2ऑल। इन दोनों रिएक्टेंट की हेल्प से आपको विलियमसन सिंथेसिस का रूल फॉलो करते हुए आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि विलियमसन सिंथेसिस जो है वो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। दैट मीन्स जो अल्काइल हैलाइड आप लोगे वो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी, है ना। तो ये जो दोनों दिया है इसमें इथेनॉल को सबसे पहले हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना होगा और HBr से आप रिएक्शन करा दीजिए। सबसे पहला आपको यहाँ से दिया है क्या, इथेनॉल CH3CH2OH, और इसको आप HBr से रिएक्शन करा के तो पहले आपका स्टार्टिंग जो बनेगा अल्काइल हैलाइड वो क्या होगा CH3CH2Br,
ब्रोमोइथेन, है ना। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया पहला। और 3 मिथाइल पेंटेन विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, एक RX होगा और एक सोडियम एल्कोक्साइड होते हैं। तो ये जो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल है, इसको आपको एल्कोक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है आपको, ये जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल है ना, तो 5 कार्बन का चेन है। तो CH3 CH2 और यहाँ से आएगा CH CH3 और फिर यहाँ पर आएगा CH और यहाँ से CH3 और OH। ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन 2, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन का ये होगा। और इसको अगर आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। तो यहाँ से क्या करें, H को निकाल के यहाँ सोडियम आ जाएगा। तो अपना CH3 CH2 फिर CH, यहाँ CH3 फिर यहाँ पर आएगा CH CH3 और यहाँ से आएगा ONA, है ना। तो ये आपका एल्कोक्साइड, ये आपका हुआ दूसरा। अब इन दोनों का आपस में रिएक्शन करा के आपको प्रोडक्ट बनाना है। चलिए देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। अब फाइनल प्रोडक्ट में देखिए क्या करेंगे, आपका जो अल्काइल हैलाइड क्या था, CH3CH2Br, और आप लेंगे मेटल। तो यहाँ से क्या करना है, देखिए मैं इसको उल्टा लिख दे रहा हूँ, ONA और फिर यहाँ से CH CH3 और फिर यहाँ से CH CH3 और यहाँ से CH2 CH3, क्योंकि ये SN2 को फॉलो कर रहा है तो यहाँ से आप ये चीज़ निकाल दीजिए NaBr, है ना। और जो चीज़ बचा उसको कंबाइन करा के फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिए। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 ऑक्सीजन फिर CH3 फिर यहाँ से CH2CH3 और साइड में आ जाएगा NaBr, है ना। इसी कंपाउंड का नाम जो दिया है 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल, है ना, पेंटेन। यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखिए प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 फिर ऑक्सीजन फिर यहाँ से CH और इसी कार्बन से एक मिथाइल होगा, फिर आएगा यहाँ से CH एक मिथाइल और होगा, है ना। फिर यहाँ से CH2 और CH3। इसी कंपाउंड का नाम है 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको जो रिएक्टेंट है उसको विलियमसन सिंथेसिस के फॉर्मेट में जो रिएक्टेंट है उसके में कन्वर्ट करना है, फिर आप उसमें रिएक्शन करा के आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इंटेक्स क्वेश्चन 7.11, है ना। क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन एंड वाई। तो आपको यहाँ पर देखिए 2 पार्ट दिया हुआ है, 2 रिएक्टेंट दिए हैं और इसमें पूछा कि पहले दूसरे में से कौन ज़्यादा बेटर आपको रिएक्शन 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन देगा और क्यों, इसका रीज़न क्या है। इसका जो आंसर हमने लिखा हुआ है, देखिए इसमें क्या है कि जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, सेट सेकेंड इज अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर प्रिपरेशन 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। ये सेकेंड वाला अप्रोप्रिएट होगा, क्यों होगा, इसका रीज़न ये है कि इसमें जो फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बिकॉज इन सेट 1 जो सोडियम मेथॉक्साइड है ना, मतलब सोडियम ये मिथॉक्साइड है, ये होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दोनों की तरह काम करता है। ये क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कम फॉलो करता है। इसलिए यहाँ पर जो सेकेंड वाला है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मिथाइल ब्रोमाइड सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देके आपका फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। इसका रिएक्शन मैंने लिख दिया है, देखिए यहाँ पर सेकेंड वाला है वो अप्रोप्रिएट है, सुटेबल है। यहाँ से ये देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल सा हो रहा है NaBr साइड में और आपका 1
मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन आपका प्रोडक्ट दे देगा। अच्छा क्वेश्चन है, रीजन टाइप के 2 मार्क्स में बन सकता है या फिर एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन ये बन सकता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं लास्ट जो इंटेक्स क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आपको यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है ना, इसमें देखिए ईथर है और HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो आपके पास यहाँ से अगर हम ब्रेक करेंगे, इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। H चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और Br आएगा यहाँ पर। तो पहले का प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से CH3 CH2 CH2OH और प्लस यहाँ से ब्रोमोमीथेन। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बना पहले में, इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन का कंपाउंड है तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉल, है ना। तो पहले में आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज प्रोपेनॉल। दूसरे पार्ट में अगर हम बात करें HBr के साथ रिएक्शन, यहाँ ईथर। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, कंफ्यूजन ये होगा कहाँ से ब्रेक करें। तो अगर यहाँ से आप ब्रेक करोगे तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, और ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा। और फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस है इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो इथाइल ग्रुप है यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो फाइनल इसका जो प्रोडक्ट बनेगा सेकेंड का, वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ से OH और साइड में यहाँ से C2H5Br। यहाँ से जो सेकेंड बनेगा फिनॉल और ब्रोमो इथेन। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट में जो थर्ड पार्ट है। ये देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट, दैट मीन्स ये जो है वो नाइट्रेशन रिएक्शन है। और ये जो ईथर ग्रुप होता है ये होते हैं अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म होंगे, एक तो होगा अर्थो का फॉर्म होगा, है ना। अर्थो में क्या होगा कि ये जो ग्रुप है वो ये तो रहेगा, एक अर्थो का प्रोडक्ट मतलब जस्ट एडिशन पे नाइट्रो ग्रुप आएगा, और एक यहाँ से पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो C2H5 और पैरा का मतलब 4th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा। तो ये यहाँ पर 2 प्रोडक्ट होंगे। तो इसका नाम होगा 4 इथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन, है ना। इसका क्या होगा 2 इथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन। और लास्ट में जो प्रोडक्ट यहाँ से ब्रेक होगा कार्बन, क्योंकि यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। इस कार्बन पे प्लस, इस पे माइनस। अब देखिए I चला जाएगा कार्बन के पास और H आएगा इस ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 और ये होगा राइस कार्बन और आयोडीन प्लस C2H5 यहाँ से OH इथेनॉल और टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड यहाँ से फॉर्म होगा, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है, MCQ या फिर बोर्ड में 3 पार्ट, इसमें से कोई दे दे 3 नंबर बनेगा, 2 देगा 2 नंबर बनेगा। तो इस तरह क्वेश्चन अल्कोहल चैप्टर से आते हैं। ये हमने इंटेक्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए डिटेल में। और आपको अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल, इंटेक्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने होंगे। तो नो डाउट आप बहुत अच्छा स्कोर बोर्ड में कर लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।